तो आज सियासत का सुपर संडे है। प्रधानमंत्री की रैली में आज फिल्म स्टार भी मौजूद रहेंगे। मिथुन चक्रवर्ती और अक्षय कुमार प्रधानमंत्री की रैली में मौजूद रहेंगे। कयास ये भी लगाए जा रहे हैं कि आज बंगाल में पीएम मोदी की रैली में मिथुन चक्रवर्ती बीजेपी का दामन थाम सकते हैं। रिपोर्ट आप देखिए। के दशक के फिल्म स्टार मिथुन चक्रवर्ती ने जब से संघ प्रमुख मोहन भागवत से मुलाकात की है, तब से दादा के बीजेपी में शामिल होने की अटकलें तेज हो गई। संघ प्रमुख मोहन भागवत खुद मिथुन चक्रवर्ती से मिलने उनके घर पहुंचे थे। मिथुन चक्रवर्ती बीजेपी में शामिल होंगे या नहीं, अगर शामिल भी होंगे तो चुनाव लड़ेंगे या नहीं, ये तो अभी कयास भर है। लेकिन माना ये जा रहा है कि आज पीएम मोदी की बंगाल के परेड ग्राउंड मैदान में होने वाली महारैली में मिथुन चक्रवर्ती मंच साझा कर सकते हैं, क्योंकि खुद मिथुन ने पीएम मोदी से मिलने की इच्छा जताई है। सूत्रों की माने तो बंगाल में मिथुन के तौर पर बीजेपी को बड़ा चेहरा मिल गया है, जिसके दम पर बीजेपी बंगाल में टीएमसी के खिलाफ तीर छोड़ने के लिए पूरी तरह तैयार है। मेरी बात हुई उनसे टेलीफोन पर, वो आने वाले हैं आज। मैं विस्तार से उनसे बात करने के बाद ही कुछ कहने की स्थिति में रहूंगा। तो क्या हम लोग देख पाएंगे कल उनको इस स्टेज पे सर? अब मैं कहता रहा हूँ कि उनसे बात करने के बाद ही बताऊंगा। मिथुन चक्रवर्ती ने बंगाल की जनता के दिलों पर बरसों तक राज किया और एक दिन वो टीएमसी के हो गए। टीएमसी ने मिथुन को राज्यसभा का सांसद बनाया, लेकिन मिथुन को राजनीति रास नहीं आई और अपना कार्यकाल खत्म होने से पहले ही संसद की सदस्यता से इस्तीफा दे दिया, जिसके महज कुछ ही दिन बाद मिथुन चक्रवर्ती ने टीएमसी को भी अलविदा कह दिया। सिर्फ मिथुन ही नहीं, टीएमसी के कई और नेता ममता बनर्जी की मुश्किलें बढ़ा रहे हैं। ममता की पार्टी के कद्दावर नेता और पूर्व रेल मंत्री दिनेश त्रिवेदी बीजेपी में शामिल हो गए। एक सर्वोपरि होता है कि हमें परिवार के लिए काम करना है, और परिवार होता है पॉलिटिकल फैमिली, और एक परिवार होता है जनता का परिवार। दिनेश त्रिवेदी को सदस्यता दिलवाने वाले बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने त्रिवेदी की तारीफ करते हुए कहा कि वो आदमी तो सही है, लेकिन अब तक गलत पार्टी में थे। वो एक अच्छे व्यक्ति, अच्छा व्यक्तित्व एक गलत पार्टी में है, और ये वह भी महसूस करते थे। सिर्फ दिनेश त्रिवेदी ही नहीं, टीएमसी को एक और बड़ा झटका लगा। टीएमसी विधायक दिनेश बजाज ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया। हद की सीमा जब पार हो गई, कल देख लिया, तो मैंने कहा कि अब नहीं, अब चाहे निर्वाचन की टिकट की इसमें कोई भी बात नहीं है, चाहे बीजेपी से मिले नहीं मिले, किंतु इस दल में नहीं रहना, ये मैंने डिसाइड कर लिया था। जब से टीएमसी के कद्दावर नेता शुभेंदु अधिकारी बीजेपी में शामिल हुए हैं, तब से टीएमसी में विकेटों का पतन जारी है। बीजेपी सांसद सौमित्र खान ने 12 विधायकों और 3 टीएमसी सांसदों के बीजेपी में शामिल होने का दावा किया। टीएमसी में जिस तरह से भगदड़ मची है, उससे ममता को 2 मोर्चों पर लड़ाई लड़नी पड़ रही है। एक तो पार्टी को बचाने में ताकत लगानी पड़ रही है, दूसरी तरफ बीजेपी से 2-2 हाथ करना पड़ रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।